राधे राधे दोस्तों, कैसे हो सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी सबको प्यारी प्यारी सी सुबह की गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे हो गई थी, सुबह के बज गए थे 8 और मैं आ गई थी अपने किचन में। मैंने यहाँ पे कर ली थी मूली की भुजी बनाने की तैयारी, जो मैंने उसको छौंक लिया था। और साथ ही मैंने तैयार कर ली थी खीर, क्योंकि आज मुझे बनानी थी खीर। तो मैंने सुबह से ही उसको चढ़ा दिया कम आँच में साथ साथ, ताकि वो आराम से पकती रहे। तो दोस्तों, ज़िंदगी ऐसी ही होती है, काम कभी ख़त्म नहीं होता एक लेडीज़ का। बस काम चलता रहता है, कभी सुबह का, कभी दोपहर का, कभी शाम का। बट लेकिन उसके बाद भी हमारे पता नहीं, ऐसे बहुत से ऐसे फैमिली वाले होते हैं, या फिर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ काम ही नहीं करती हैं। जो घर में हाउसवाइफ हैं वो तो बस ऐसी होती हैं, कुछ काम नहीं करती। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं है। सारी लेडीज़ों के पास घर में जो रहती हैं बहुत काम होता है। और दूसरी बात, बच्चे होते हैं, उन्हें संभालना होता है, घर का काम करना होता है, अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी होता है, जो कि बहुत सी लेडीज़ें नहीं निकाल पाती है। लेकिन मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल ही लेती हूँ किसी न किसी तरीके से। तो दोस्तों, बस यही था। यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए पक रही है खीर और सब्जी बन चुकी है। तो और साथ ही मैंने यहाँ पे कर ली थी बच्चों के लिए रोटियां बनाने की तैयारी, और हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि सब कह रहे थे कि जल्दी से दे दो। सबको जाना था, बच्चों की तो छुट्टी थी बट हस्बैंड को जाना था ऑफिस। तो मैंने फटाफट से उनके लिए भी फटाफट से मैंने आटा लगाया और जल्दी जल्दी से कर ली थी आटा लगा के रोटी बनाने की तैयारी। तो दोस्तों, आज मूली की भुजी बनी थी, तो उसके साथ मैंने बनाई मडवे की अपने लिए एक रोटी, क्योंकि मुझे मडवे की रोटी सर्दियों में खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप बताइए, आपको सर्दियों में कौन कौन सी रोटियां अच्छी लगती है? जैसे बाजरे की, मडवे की, मक्के की, इस टाइप की रोटियां हम लोग सर्दियों में बनाते हैं। पर बच्चे नहीं खाते, बच्चों का टेस्ट अलग है, उनको गेहूं की रोटी ही पसंद है। बचपन में शायद हम भी ऐसे थे, लेकिन अब मैं अपने लिए रोज़ एक अलग अलग टाइप की रोटी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया आटा। बस अब आटे को अच्छे से लगाने के बाद मैं इसको रख लूँगी साइड में, और साथ ही लगा लूँगी अपने लिए सिर्फ एक रोटी का आटा। दोस्तों, आपको यहाँ पे देख के हंसी आएगी और शायद अजीब भी लगेगा, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ अपने लिए एक रोटी का आटा ही लगाया है। पहले मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक रोटी का आटा लगाना है, बट लेकिन धीरे धीरे करते करते मुझे आदत बन गई। देखिए अभी अब मैं कैसे लगाती हूँ। यहाँ पे झटपट से सिर्फ एक रोटी का आटा यहाँ पे मैं लगाऊंगी अपने लिए, और बहुत अच्छा, बहुत ही जल्दी झटपट से घुल जाता है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये नहीं घुलता होगा एक रोटी का आटा, बट जैसे जैसे मैं करने लगी तो मुझे आदत हो गई। अब मैं इसको बहुत जल्दी से अपने लिए तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इस टाइप की रोटी खाना। क्योंकि बच्चे तो जल्दी से मानते नहीं हैं, तो भई हम तो खाएंगे। बच्चों के लिए बना दी थी गेहूं की रोटी, हस्बैंड जी के लिए भी बना दी थी, तो अपने लिए अलग से थोड़ा सा मैंने आटा गूंद लिया। तो यहाँ बना रही रोटी। पहली रोटी मेरी थोड़ी सी मुड़ गई, तो आप उसको माइंड मत करना। साथ ही साथ खीर भी पक रही है, अपनी खुशबू खीर भी छोड़ रही है, बहुत अच्छी सी पक रही थी। और मैंने तैयारी कर ली थी रोटियां बनाने की। तो दोस्तों, आप बताइए, आप लोग हरी सब्जी के साथ खाना क्या पसंद करते हैं? कौन सी रोटी पसंद करते हैं खाना? तो भाई हम तो हरी सब्जी के साथ या तो रोटी खाते हैं, और मैं अपने लिए मक्के की, बाजरे की या मडवे की कोई भी एक रोटी बनाती हूँ। तो अपने से पहले तो भाई बच्चों को और हस्बैंड को, उनको देखना है ना। तो सबसे पहले मैंने हस्बैंड जी के लिए बनाया, उनके लिए बनाऊंगी, उन्हें दूंगी नाश्ता, उन्हें नाश्ता कराऊंगी, उनका करूंगी लंच पैक। उसके बाद बच्चों के लिए बनाऊंगी। भाई अपना नंबर सबसे लास्ट में आता है। तो अपने लिए तो मोटी टेढ़ी मोड़ कैसी भी रोटी बन जाए, लेकिन एक उसमें अगर शांति से बैठ के आप वो एक रोटी भी खाओगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून आएगा। तो अभी मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही हूँ जल्दी जल्दी से, और साथ में मैं कैमरे की पोजीशन भी ठीक कर रही हूँ बार बार, क्योंकि पोजीशन इधर उधर हो जाती है। अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो मैं बार बार उसको चेक करती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने जल्दी से बच्चों के लिए दे दिया। इसमें मैंने कटोरी में निकाला है अचार का मसाला, मतलब बहुत लाइट है ये अचार का मसाला। तो छोटा बेटा इसमें रोटी में घी के ऊपर अचार का मसाला रोल करके खाता है, तो उसे बहुत पसंद है, तो उसको मैंने वो लगा के दे दिया। तो ऐसे करते करते मैं सभी रोटियां बना लूँगी साथ में। तो दोस्तों,
यहाँ पे कर रही हूँ बच्चों से बात, साथ में देख रही हूँ, खीर को भी देखी जा रही हूँ साथ में कि कहीं लग ना जाए। लेकिन खीर बहुत अच्छी पक रही थी। मैंने इसमें अभी सब कुछ डाल दिया है, बस अब ये अपनी पकती रहेगी। तो यहाँ हस्बैंड जी भी कह रहे हैं पीछे से कि जल्दी कर दो भई, लंच पैक कर दो। तो बस उनके लिए भी फटाफट से लंच पैक कर रही हूँ मैं। तो तो एक-एक करके सभी रोटियाँ बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं। मैं बच्चों को भी साथ के साथ छोटे बेटे को रोल करके दे रही हूँ कि बेटा ले तू खाते रह और मैं बनाती रहती हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों मैं कभी भी रोटी बना के टिफ़िन में नहीं रखती या कैसरोल में नहीं रखती, मैं गरम-गरम ही बच्चों को देती हूँ। चाहे मैं सुबह बनाऊँ, मॉर्निंग में या फिर दिन में या फिर रात में, हम लोग हाथों हाथ ही खाते हैं। हम ज़्यादा टिफ़िन में नहीं रखते रोटी। तो यहाँ पे बन गई थी रोटी सबके लिए।